बाबर आजम 50 ओवर्स क्रिकेट के नए कप्तान हैं पाकिस्तान के। इनको बहुत बहुत मुबारक हो। 20 ओवर्स की क्रिकेट की भागदौड़ पहले से इनके हाथ में है। सो थोड़ा बहुत इनको इंटरनेशनल क्रिकेट की कप्तानी का एक्सपीरियंस है। छोटी सी उम्र में अपनी सलाहियत और काबिलियत के बलबूते पे यहाँ तक ये पहुंच चुके हैं। दो किस्म के कैप्टनसी के रोल मॉडल्स मौजूद हैं जिनसे ये फायदा उठा सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। एक है विराट कोहली का कैप्टनसी मॉडल, जो कि एग्रेसिव है, जिसकी स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज है, जो कि पैशनेट है, जो कि इमोशनल है क्रिकेट फील्ड के ऊपर, जो कि एट टाइम्स ओवर द टॉप भी दिखता है, मगर शायद इस तरह की स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को वो इन्हांस करते हैं, अपनी टीम को चैलेंज करते हैं और ऑपोजिशन को चैलेंज तो वो करते ही करते हैं। रिजल्ट शानदार मिल रहे हैं विराट कोहली को इस एग्रेसिव कैप्टनसी टैक्टिक्स के थ्रू। दूसरा मॉडल जो कि फॉलो कर सकते हैं बाबर आजम, वो है विलियमसन का मॉडल। न्यूजीलैंड के कप्तान हैं, धीमे अंदाज के इंडिविजुअल हैं, कप्तानी भी धीरे धीरे आराम आराम से करते हैं, तसल्ली से करते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं क्रिकेट फील्ड के ऊपर। बॉडी लैंग्वेज विराट कोहली जैसी स्ट्रांग नहीं है, मगर प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सिलेक्शन शानदार होती है और एक छोटी सी टीम को बहुत बड़ी टीम बना के इन्होंने सामने प्रेजेंट किया है। जितना बड़ा मुकाबला उतने ही ठंडे रहते हैं और टैक्टिकली शानदार परफॉर्मेंस है इनकी। सो कौन सा मॉडल बाबर आजम के लिए बेस्ट सूटेड होगा? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट की डीएनए में एग्रेशन है। सो सीधा साधा फिट तो विराट कोहली का मॉडल बैठता है, मगर क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं रही है परफॉर्मेंसेस में पाकिस्तान की 50 ओवर्स में और टेस्ट क्रिकेट में, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है। सो जब कॉन्फिडेंस लो होता है तो फिर हल्ला शेरी और तड़ी लगाना और एग्रेशन दिखाना कुछ बेमानी सा लगता है। बाय द वे, मैं वेस्ट इंडीज की क्वालिटी टीम्स के खिलाफ खेला हूं जो कि 80s और अर्ली 90s की थी और दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक होता था। मजाल है कि कभी मेलकम मार्शल या पैटरसन या कोर्टनी वॉल्श या एम्ब्रोज ने कभी हम में से किसी को गाली दी हो, इसलिए कि स्लेज करने की उनको जरूरत ही नहीं होती थी। बहुत ही एक सलीके के साथ, ग्रेस के साथ जो है वो अटैक करते थे और प्रोसेस को फॉलो करते थे। हालांकि डर तो लगता था क्योंकि एग्रेशन था उनके। बाउंसर्स उस वक्त 6-6 आप एक ओवर में कर सकते थे, मगर हरगिज कभी भी ऐसा नहीं महसूस हुआ जैसे कि वो गाली गलोच पे उतर आए हैं और एक खामखा का एक्स्ट्रा एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्लेजिंग के बावजूद जो है वो जीत जाते थे। और दूसरी तरफ एक ऑस्ट्रेलियन मॉडल था जो कि स्लेज करने के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं था। सो मैं ये समझता हूं कि जैसे मैंने कहा कि एक नेचुरल फिट तो बैठता है विराट कोहली का, क्योंकि एग्रेशन पाकिस्तान के डीएनए में है, मगर यहाँ पे बड़ा फूक फूक के कदम लेने की जरूरत है, इसलिए कि यंग कैप्टन है, अभी सीख रहे हैं चाल किस तरह से चलनी है। सो मेरे ख्याल से मिक्स दोनों का अगर हो जाए तो क्या ही बात है। प्रोसेस को भी फॉलो करें, बॉडी लैंग्वेज भी स्ट्रांग रखें, मगर एक चीज इनको याद रखनी है कि कप्तानी की प्राइस देनी पड़ती है, क्योंकि आप ना सिर्फ बेस्ट बैट्समैन है अपनी टीम के, मगर अब आप कप्तान भी हैं। सो कई दफा फॉर द गुड ऑफ द टीम आपको अपने बेस्ट फ्रेंड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है, जिनके साथ आप अंडर 19 खेले हैं, पाकिस्तान तक खेलते आए हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर किए हैं, मगर क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में ठीक तरह से फिट नहीं हो रहे हैं और उस ऑपोजिशन के खिलाफ उनकी जरूरत अशद नहीं है, तो आपको उनको बाहर बिठाना पड़ेगा। क्या ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकेंगे बाबर आजम? मगर इनको लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने इमरान खान की कप्तानी को फॉलो करना है, जो कि ये कह रहे हैं, सो इमरान खान की कप्तानी क्या थी? मेरिट बेस्ड थी, इलाकाई नहीं थी। वो कॉम्बिनेशन को ट्वीक करते थे अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन। वो जब किसी को बाहर बिठाते थे तो उस इंडिविजुअल को रीजन देते थे कि किस वजह से आप बाहर बैठ रहे हैं, इसलिए कि जब तक कि आपकी नीयत साफ नहीं होगी, जब तक कि आपकी इंटेंशन साफ नहीं होगी और जब तक कि आप रीजन नहीं देंगे एक इंडिविजुअल को कि आपने उनको क्यों बेंच किया, तब तक आप अच्छे कप्तान नहीं बन सकेंगे। दूसरी बात यह कि एक जो टीम एनवायरनमेंट के लिए बड़ा जरूरी है कि जिसको भी आप बेंच करें उनको बताएं कि ये आपके साथ खामखा की ज्यादती नहीं की, बल्कि कॉम्बिनेशन को सामने रखते हुए आपकी परफॉर्मेंस और टेक्निक में शायद कुछ खामियां आ गई हैं, उसको सामने रखते हुए आपको बेंच किया गया है। जितना ज्यादा ये खुला डुला होकर बात करेंगे, जितने ज्यादा ऑनेस्ट तरीके से डिसीजन लेंगे, उतनी इनकी इज्जत होगी। जैसे मैंने कहा कि प्राइस देनी पड़ती है और अभी यंग है, अभी सीखेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे। एनवायरनमेंट इनको हेल्दी मिलनी चाहिए, जहां पे इनको हारने से घबराना नहीं है, जहां पे ये टैक्टिकली जो है ये आजाद हों, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आजाद हों। 92 की वर्ल्ड कप की जो विनिंग टीम है, अगर आप उसकी प्लेइंग 11 देखें तो जो सिर्फ 2 ऐसे प्लेयर्स थे जो 30 साल से बड़ी उम्र के थे, एक जावेद मियांदाद और एक इमरान। बाकी सब एक यंगिश ब्रिगेड थी जिन्होंने कि इतना बड़ा मार का असर किया था। तो
बाबर को भी ये सोचना है कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में यंग ब्लड इंजेक्ट करना है, और अगर आपको नई यंग ब्लड इंजेक्ट को मिलता है तो फिर आपकी एटलीस्ट सोच ये होनी चाहिए कि पहले मौके के ऊपर मैं उसको रिप्लेस करूंगा एक ओल्डी को विद अ न्यू यंग प्लेयर। उससे एक एनर्जी भर जाती है, उससे आपकी फील्डिंग बहुत बेहतर हो जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है ड्रेसिंग रूम में। तो क्या ही अच्छा होता कि सीधा फिट विराट कोहली का होता। मेरे हिसाब से तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को विराट कोहली जैसा कप्तान मिले जो कि एग्रेसिव भी हो, क्योंकि देखिए जब आप एग्रेसिव कैप्टनसी करते हैं तो फिर आप आउट करने के लिए जाते हैं, फिर आपका कॉम्बिनेशन भी जो है वो एग्रेसिव आप खिलाते हैं। इसी तरह से जब आप बैटिंग करने जाते हैं तो रन्स करने के लिए जाते हैं, उसमें भी एक तरह से एग्रेशन दिखता है, फिर आप अपने प्लेयर्स भी उस तरह से जो है सिलेक्ट करते हैं। और पाकिस्तान को एक एग्रेशन के टीके की सख्त जरूरत है, मगर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे, क्योंकि बाबर आजम एक यंग कैप्टन है, बहुत ज्यादा करने के चक्कर में कई दफा आप बिल्कुल ही फोकस खो भी देते हैं। सो स्टेप्स लेने हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे बैक ऑफ योर माइंड इंटेंशन हमेशा यही होनी चाहिए कि मैंने एग्रेसिव कैप्टनसी करनी है, मैंने एग्रेसिव कॉम्बिनेशन खिलाना है, और अगर मैं हार भी गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है मैंने ये डिसीजन लिया। और अगर सबको पता है कि किस बेस के ऊपर आपने वो डिसीजन लिया, और अगर आपने वो एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर दिया ड्रेसिंग रूम में, तो फिर आप एक विनर होंगे।